बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू प्यार दोस्तों, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं सबक आमूज, नसीहत भरे और ईमान अफरूज वाक़ा। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो का अनवान है शादी की पहली रात दिल्हा किता क्यों बन गया। जी हाँ, सुनने में ये अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे एक ऐसा वाक़ा है जो हर सुनने वाले को झंझोड़ देगा। तो आइए मुकम्मल वाक़ा सुनते हैं। काशिफ एक ज़ाहिरी तौर पर नेक शख्स था। लंबी दाढ़ी, सफ़ेद शलवार कमीज, हर नमाज बाजमात, जमा के खुतबों में बैठना और दीन का प्रचार करना उसका मामूल था। उसके महल्ले वाले उसे बहुत नेक इंसान समझते थे। मगर इस सब के पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी थी जो बहुत कम लोग जानते थे। काशिफ के दिल में दुनियावी इज्जत, शहरत और औरतों पर तसल्लुत का जुनून सवार था। वो अक्सर कहता, औरत को बस काबू में रखो, इस्लाम यही कहता है। अगर कोई औरत अपने हक की बात करती तो वो फौरन तौना देता, ये सब मगरबी सोच है, औरत की जगह बस घर है और शोहर का हुक्म मानना। इसके दोस्त भी उसकी बातों पर वाह वाह करते। वो कुरान और हदीस के टिकड़े लेकर अपने मतलब का मफहूम निकालता और ख़ुद को आलम कहलवाने में फ़ख्र महसूस करता। मगर इसकी असल नीयत महज मर्दाना गरूर और औरतों को नीचा दिखाने पर मबनी थी। जब काशिफ की उम्र 20 साल हुई तो उसके वालिदैन ने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू किया। महल्ले की ही एक नीक और बाहया लड़की होरीन उसकी नज़र में आई। वो पर्दादार, हाफिज़ कुरान और इस्लामी उलूम में फ़ारिग़ तहसील थी। उसका अखलाक मिसाली था। होरीन के वालिद हाजी शफीक ने शर्त रखी, हम चाहते हैं कि बेटी को इज्जत दी जाए, इसके दीनी इल्म को सराहा जाए। काशिफ बोला, बलकल, मैं तो दीनी लड़की ही चाहता था। मेरी जिंदगी सुनते रसूल पर है। रिश्ता तय पा गया। निकाह के दिन काशिफ ने सुन्नत के मुताबिक निकाह किया, मगर अंदर ही अंदर वो खुश था कि अब वो एक लड़की का मालिक बन गया है। शादी की पहली रात जब होरीन काशिफ के कमरे में आई तो वो पूरी हया, आजिज़ी और अदब के साथ बैठी। उसके हाथ में एक छोटा सा तहफ़ा था, एक कुरान मजीद का नुस्खा जो उसने अपने हाथ से खूबसूरत गिलाफ में लपेटा था। काशिफ हंसा और बोला, ये क्या है? क्या शादी की रात भी तुम कुरान लेकर आई हो? अब तुम मेरी बीवी हो, मेरी फरमाबरदार। होरीन ने नरमी से कहा, मैं चाहती हूँ हमारा रिश्ता कुरान की रोशनी में शुरू हो। काशिफ चिल्ला उठा, मुझे लेक्चर ना देना, मैं आलम हूँ। अब तुम्हें जो कहूँ वही करोगी। औरत को बस शोहर की इताअत करनी चाहिए, बाकी सब फजूल बातें हैं। ये सुनकर होरीन हैरान रह गई। उसने सिर्फ इतना कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के हक में बेहतर हो। बस करो, हदीसें याद करके शौहर पर हुकूमत मत करो। ये अल्फाज कमरे में गूंजते चले गए। अचानक हवा का एक झोंका आया, कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और बिजली चली गई। अंधेरे में कमरा लर्जने लगा और एक नई आवाज़ सुनाई दी, ए काशिफ, तूने दीन का लिबास पहनकर गरूर को छुपाया, तूने संते रसूल को अपने गरूर का हथियार बनाया। आज तेरा अंजाम सबके लिए इबरत बनेगा। काशिफ ने घबरा कर कहा, ये कौन बोल रहा है? मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं नेक हूँ। नूरानी आवाज़ दोबारा आई, तूने नेकी के नाम पर जुल्म किया, तू दीन के नाम पर औरत को गुलाम समझता रहा। आज तेरी हकीकत सामने लाई जाएगी। इतने में उसके जिस्म में तब्दीली शुरू हुई। उसका कद छोटा होने लगा, चेहरा लंबा होने लगा, आंखें नीली हो गईं, नाक सूंघने वाली बनी और देखते ही देखते वो एक किता बन चुका था। एक सफ़ेद रंग का खूबसूरत मगर इबरतनाक किता। होरीन खौफजदा थी, मगर उसने फौरन सजदे में गिरकर दुआ की, या अल्लाह, तो सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है, मुझे हौसला दे। काशिफ के वालिदीन दौड़े आए। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि कमरे में उनका बेटा गायब है और एक किताब मौजूद है जो उनकी तरफ हसरत भरी नज़रों से देख रहा है। माँ ने चीख कर कहा, काशिफ कहाँ हो? किताब बैठा हुआ था, आंखों से आंसू निकल रहे थे। हौरीन ने सबको बताया कि क्या हुआ। किसी को यकीन ना आया, मगर गांव के इमाम साहब को बुलाया गया। इमाम साहब ने कुरान खोला और इस्तिखारा किया, फिर बोले, ये अल्लाह की तरफ से अबरत है। गुरूर, झूठ और दीन के नाम पर जुल्म करने वालों का यही अंजाम है। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग जोक दर जोक काशिफ को देखने आते। कोई कहता ये जादू है, कोई कहता करामत है, मगर सब ने ये तस्लीम किया कि ये अल्लाह का गज़ब है। इमाम मस्जिद ने अगले जमा के खुतबे में कहा, इस्लाम में औरत को इज्जत दी गई है। निकाह मोहब्बत और इज्जत का रिश्ता है। जो मर्द औरत पर जुल्म करे वो जालिम है, खाए वो कितना ही नमाजी क्यों ना हो। हौरीन ने वो गांव छोड़ दिया। उसने एक दीनी इदारे में शमूलियत इख्तियार की और ख़वातीन को दीन सिखाने लगी। उसने औरतों को कुरान, हदीस और निकाह के अहकाम सिखाए। वो कहती,
इस्लाम ने औरत को बांदी नहीं, इज्जत दी है। मर्द अगर वली है तो वो मुहाफिज भी है। जालिम गांव की लड़कियां उसकी मरीद बनने लगे। उसकी तालीमात ने एक नई नस्ल को बेदार किया। कई मर्द भी तौबा करने लगे और काशिफ की कहानी को अबरत बनाकर अपनी इस्लाह करने लगे। काशिफ का अंजाम, काशिफ एक किताब बनकर सालों जिंदा रहा। वो ना बोल सकता था, ना इंसान बन सकता। जब भी अजान होती वो रोता। जब भी कुरान की तिलावत होती वो लेट जाता और सजदा जैसा करता। एक दिन वो मस्जिद के दरवाजे पर आकर बैठा और मर गया। गांव वालों ने उसकी लाश को दफन किया, मगर इमाम साहब ने कहा, ये इंसान नहीं रहा, मगर उसकी कब्र पर कोई निशान ना रखना, ताकि लोग सीखें कि गरूर, फरीब और दीन के नाम पर जुल्म का अंजाम क्या हो सकता है। ये कहानी रहती दुनिया तक एक सबक बन गई, और गांव की बेदारी ने एक नस्ल को बचा लिया। दीन का लिबास पहनकर जुल्म करना बदतरीन जुर्म है। निकाह का रिश्ता मोहब्बत, इज्जत और सुन्नत नबवी पर कायम होना चाहिए। औरत को अल्लाह ने इज्जत दी है, गुलामी नहीं। इंसान दूसरों को कमजोर समझे, अल्लाह उसे सबसे कमजोर बना देता है। तूबा और आजिज़ी ही अल्लाह का कर्ब है, ना कि ज़ाहिरी नेकी। क्या आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की इत्तला आपको बरोकत मिलती रहे। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ जल्द